नमस्कार। खुशी क्लास में आप सभी का पुनः स्वागत। पूरा विश्वास है आप सभी खुशी क्लास के पिछले एपिसोडों को अवश्य देखा होगा। खुशियों को देनी है रफ्तार, जिंदगी में खुशियों की बरसात। कैसे कैसे छोटी कहानी, सकारात्मकता खुशियों से लबरेज। बिल्कुल छोटी कहानी, मेरे लिए, आपके लिए, हम सभी के लिए। एक लड़का था, पढ़ने में तेज नहीं, बहुत तेज था लेकिन पढ़ता ही नहीं था। कुछ भी बोले, कुछ भी समझा दें, माता पिता समझा कर थक गए, बट पढ़ता ही नहीं था। लेकिन जब एग्जाम यानी परीक्षा का समय आता, 2-3 सप्ताह पहले से पढ़ने शुरू करता, और जो पढ़ने शुरू करता रुकता ही नहीं। रात रात को जागकर दिन भर बस पढ़ता तो पढ़ते ही जाता। नतीजन परीक्षा में पास तो हो जाता था, लेकिन उसकी योग्यता जितनी थी उतना मार्क्स आ नहीं पाता। पास कर जाता, पर टॉप स्थान पर रखने की क्वालिटी होने के बावजूद वो अपने आप को टॉप पर नहीं रख पाता। माता पिता समझाकर थक गए, हार गए। अंततः वो एक बड़े ही नामी प्रसिद्ध आचार्य के पास अपने बेटे को ले गए। आचार्य को अपना दर्द बताया। आचार्य उस बच्चे को अपने पास बुलाया और कहा, एक पौध सामने रखा हुआ है, उसे तुम उठाओ। बालक गया, वो पौध उठा लिया। अब आचार्य बोले, इस पौध को जाओ सामने लगा दो, अच्छे से, जैसे तुम्हें लगे अच्छे से लगाना। वो बालक गया, गड्ढा खोदा, पौध को डाला, मिट्टी भरा। फिर आचार्य से बोला, खाद मिलेगा क्या? आचार्य बोले, सामने रखा हुआ है। वो खाद लिया, मिट्टी में खाद भी मिलाया, बड़ी बड़ी तल्लीनता के साथ मन से वो पौध को लगाया, पानी से पटाया। जब वो लगा लिया, तब आचार्य उस बालक को बुलाया अपने पास और कहा, आज से ये पौध तुम्हारा हुआ। अब इस पौध को कोई नहीं देखेगा, न मैं, न मेरे कोई भी शिष्य या कोई भी साथी इस पौध को न देखेंगे, न कुछ करेंगे, कुछ नहीं। तुम 2-4 महीना बाद या 6 महीने बाद ही फिर से आना और इस पौध को फिर से पटाना, खाद देना, जो करना चाहो तुम करना, लेकिन 2-6 महीने बाद। तब तक ये पौध ऐसे ही रहेगा, कोई इसे नहीं देखेगा। बालक बोला, आचार्य, ऐसे तो मेरा पौध मर जाएगा। आचार्य बोले, क्यों मर जाएगा भला? तुम इतने तन्यमता के साथ मन से इस वृक्ष को लगाए हो। मिट्टी से मैं देख रहा था, खाद भी तुम मांगे, खाद भी दिए, पटवन भी किया, इतना ध्यान से इसको लगाया, कैसे ये मरेगा? फिर 6 महीना बाद तुम आओगे ना, फिर से पटवन देना, खाद दे देना। बालक बोला, ऐसा थोड़े ही होता है गुरुदेव, ऐसा थोड़े ही है कि एक बार कर दिए और उसके बाद छोड़ दिए। रख रखाव तो करनी पड़ेगी ना, देखभाल करनी पड़ेगी, तभी ये पौध जिंदा रह पाएगा। ऐसे तो मेरा पौध मर जाएगा। आचार्य बोले, कुछ समझे, तुम्हारे अंदर भी बहुत ही योग्यता है, लेकिन 1 साल की पढ़ाई को तुम सप्ताह या 2 सप्ताह में कवर
यानी पूरा कर लेना चाहते हो, संभव है क्या? अगर तुम्हारा पौध भी जिंदा रह सकता है तो तुम भी सप्ताह 2 सप्ताह में 1 साल का काम कर सकते हो सकता है क्या? बालक सर झुका लिया। उसको मूल मंत्र ये समझ में आ गया था कि हमें किसी भी चीज को नियमित करनी होती है, देखना होता है, तब जाकर वो सशक्त, मजबूत, बहुत ही मजबूत होता है। और अब बालक प्रतिदिन 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 पढ़ाई में जुटा और अगले वर्ष वो अपने स्कूल में ही नहीं, जिला का टॉपर बना। लब्बो लुबा भी है, कुछ भी करें तन्मयता के साथ उससे जुड़ जाएं, उस पर ध्यान दें, नियमित नियमित नियमित। इन्हीं बातों के साथ लेता हूं अलविराम। मिलेंगे ना खुशी क्लास के अगले एपिसोड में? तब तक के लिए नमस्कार।